हेलो बच्चों, कल हमने क्या किया था? डेरिवेटिव को ख़त्म किया था, ठीक है, डिफरेंशिएशन को। आज हम उसको देखते हैं कि फिजिक्स में यूज़ कैसे करना है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन की एप्लीकेशन क्या क्या है वो स्टडी करते हैं आज हम। तो सबसे पहली एप्लीकेशन क्या है? किसी भी फंक्शन की या क्वांटिटी की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना। पिछले लेक्चर में बेटा वो टेक्निकल दिक्कत के कारण लास्ट में कुछ कट गया था, तो आज हम दोबारा से शुरू करते हैं उसको। सबसे पहली एप्लीकेशन, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव की एप्लीकेशन करते हैं हम फिजिक्स में, इसको कैसे यूज करना है। तो सबसे पहली एप्लीकेशन क्या है? डिफरेंशिएशन की, टू फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन या फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है बेटा, कैसे निकालते हैं मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू? डिफरेंशिएशन का यूज करके। मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपको, उससे क्लियर करता हूं इसको। मान लिया आपके पास है y इज इक्वल टू +2x+5 और ये कहे कि ये कौन सा फंक्शन है आपके पास? अलजेब्रिक फंक्शन है बेटा। इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करो आप। तो कैसे निकालोगे? देखो, सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम। पहला स्टेप क्या होता है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए? फर्स्ट स्टेप, फाइंड dy/dx। dy/dx को फाइंड आउट करो आप, ठीक है। dy/dx कैसे कैलकुलेट करोगे? इसका dy/dx कैलकुलेट करना आता है हमें। कितना आएगा? x² का कितना होगा? 2x + 2 एज इट इज। x का x के रिस्पेक्ट में कितना होता है? 1। 2 × 1 कितना रह जाएगा? 2 + 5 अकेला कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन कितना होगा? 0। तो ये पहला स्टेप, फाइंड dy/dx, ठीक है। सेकेंड स्टेप, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए, पुट dy/dx इज इक्वल टू 0 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है बेटा, dy/dx को 0 के बराबर पुट कर दो और x की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। तो देखो, dy/dx इज इक्वल टू 0। कितना है dy/dx? 2x + 2 इज इक्वल टू 0। 2x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -1। x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ये दूसरा स्टेप होता है आपके पास। जो आपने dy/dx इज इक्वल टू 0 पुट करके x की वैल्यू निकाली, इस वैल्यू को क्या बोलते हैं बेटा? क्रिटिकल वैल्यू बोलते हैं इसको, ठीक है। क्रिटिकल वैल्यू आई आपके पास है x इज इक्वल टू -1। इस क्रिटिकल वैल्यू के ऊपर या तो आपके पास क्या होगा, इस फंक्शन के पास मैक्सिमम वैल्यू होगी या फिर मिनिमम वैल्यू होगी आपके पास, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या होता है बेटा? इसके बाद क्या करना है आपको? x की वैल्यू फाइंड आउट करते ही थर्ड स्टेप, फाइंड d²y/dx²। क्या होता है ये? जस्ट ए सेकेंड। फाइंड d² y/dx²।
डी स्क्वेयर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर का मतलब क्या है कि जो डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट किया आपने उसको एक बार फिर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं बेटा। तो ये क्या है, डबल डिफरेंशिएशन है। y को एक बार डिफरेंशिएट किया तो क्या आया, dy बाई डी एक्स। उस dy बाई डी एक्स को दोबारा से डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा, डी स्क्वेयर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर। ठीक है ना, ये क्या है, इसका मतलब क्या है कि y को दोबारा से डिफरेंशिएट किया गया है। ठीक है, दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो देखो dy बाई डी एक्स को दोबारा से डिफरेंशिएट करें तो कितना आएगा, इज इक्वल टू जो भी आपके पास dy बाई डी एक्स है उसको दोबारा से डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, टू एज इट इज। x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में चाहे कितनी भी बार डिफरेंशिएट करो कितना होगा 1, तो 2 इंटू x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 प्लस अकेला कांस्टेंट है ना बेटा, अकेले कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0। तो डी स्क्वेयर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू कितना आया बेटा 2। ये आपके पास थर्ड स्टेप है कि जो dy बाई डी एक्स आता है उसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर दो आप। ठीक है ना, जैसे ही डिफरेंशिएट करोगे कोई वैल्यू आएगी। फोर्थ स्टेप क्या है बेटा, इफ डी स्क्वेयर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर इज पॉजिटिव, अगर ये वैल्यू आपके पास पॉजिटिव निकल के आती है देन फंक्शन हैज या हैव मिनिमम वैल्यू। तो फंक्शन आपको मिनिमम वैल्यू देगा, मैक्सिमम नहीं देगा, मिनिमम। ठीक है, इफ डी स्क्वेयर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू नेगेटिव निकल के आता है देन फंक्शन हैव मैक्सिमम वैल्यू और मैक्सिमा, तब वो मैक्सिमम वैल्यू देगा आपको, मिनिमम नहीं देगा वो। ठीक है बेटा, ये स्टेप करने हैं आपको। अब हमारे एग्जांपल के अंदर देखो आप, डी स्क्वेयर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर की वैल्यू कितनी आई 2, और ये क्या है आपके पास पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव वैल्यू आती है तो ये फंक्शन कौन सी वैल्यू देगा, मैक्सिमम या मिनिमम, कौन सी वैल्यू देगा, पॉजिटिव आई तो कौन सी वैल्यू देगा फंक्शन, मिनिमम वैल्यू। अगर फंक्शन मिनिमम वैल्यू देगा तो अब इसकी वैल्यू निकाल लो, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी बेटा, जो भी आपने क्रिटिकल वैल्यू निकाली थी ना x की वो यहां पुट कर दो, मिनिमम वैल्यू आ जाएगी आपके पास। x की जगह -1 क्रिटिकल वैल्यू जो आई थी, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू -1 प्लस 5 कितना आएगा बेटा, 5 प्लस 1 6, 6 माइनस 2 4। इस फंक्शन के अंदर x की आप कोई वैल्यू पुट करो, 4 से छोटी वैल्यू नहीं आएगी इसकी, 4 से हमेशा बड़ी वैल्यू रहेगी इसकी। तो इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू 4 है, बड़ी कुछ भी हो सकती है। इसके पास क्या है, मिनिमा, इसके पास मैक्सिमा नहीं है। ठीक है, तो इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी बेटा। तो ये आपके पास है पहली एप्लीकेशन की किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं जो आपको खुद करना है, कौन सा, y इज इक्वल टू -2x स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 7। इस फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी है कि इसके पास मैक्सिमा होगा या मिनिमा, और होगा तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी बेटा, ये खुद सोल्व करना आपको। फिर से रिवाइज करता हूं मैं, सबसे पहला काम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी हो तो dy बाई डी एक्स निकालो। सेकेंड स्टेप क्या होता है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करो। थर्ड स्टेप क्या होता है बेटा, जैसे ही dy बाई डी एक्स को 0 पुट करते हो आपके पास x की एक क्रिटिकल वैल्यू आ जाएगी, उसके ऊपर या तो फंक्शन के पास मैक्सिमम वैल्यू होगी या मिनिमम। उस मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को चेक कैसे करते हैं हम, डी स्क्वेयर वाई दोबारा से डिफरेंशिएट कर दो dy बाई डी एक्स को, दोबारा डिफरेंशिएट करोगे dy बाई डी एक्स को। अगर पॉजिटिव वैल्यू देता है तो फंक्शन के पास कौन सी वैल्यू होगी, अगर पॉजिटिव आता है तो मिनिमम वैल्यू, अगर नेगेटिव आपका आंसर आता है तो कौन सी वैल्यू होगी फंक्शन के पास,
मैक्सिमम, तो आप मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो डेरिवेटिव का यूज करके। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास है फर्स्ट एप्लीकेशन। अगली स्टार्ट करते हैं हम सेकंड एप्लीकेशन। क्या आएगी देखो, सेकंड एप्लीकेशन निकालते हम। सेकंड जो एप्लीकेशन होती है आपके पास वो क्या होती है बेटा, टू फाइंड स्लोप ऑफ एनी कर्व, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ एनी कर्व। कोई भी कर्व दे आपको, कैसा भी ग्राफ हो, उसके ऊपर जिस भी पॉइंट के ऊपर आप टेंजेंट खींचोगे ना, उस टेंजेंट का स्लोप कितना आएगा उसकी वैल्यू निकालने के लिए डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। स्लोप क्या बताया था बेटा मैंने, एंगल मेड बाय कर्व विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर किसी भी कर्व के ऊपर आप टेंजेंट खींचोगे, वो टेंजेंट कितना एंगल बनाएगी आपके पास, वो क्या कहलाता है, स्लोप कहलाता है। ठीक है, तो देखो कैसे निकालते हम। एग्जाम्पल लेता हूं मैं फिर से वही, y इज इक्वल टू मान लिया 2x प्लस 5। ठीक है बेटा, इसका आपको स्लोप निकालना है, तो कैसे निकालोगे देखो, पहले हम ग्राफ से निकालते हैं, मैंने बनाना सिखाया था आपको। ठीक है, क्या ग्राफ आएगा इसका बताओ, स्ट्रेट लाइन पढ़ा था हमने, क्या ग्राफ आएगा इसका, m पॉजिटिव c भी पॉजिटिव, c पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है, इसको किससे कंपेयर करते हैं, mx प्लस c से। m की वैल्यू कितनी बेटा इसके स्लोप की 2, c की वैल्यू कितनी है 5। ठीक है, दोनों पॉजिटिव हो तो ग्राफ क्या आता है, y एक्सिस को लाइन पॉजिटिव पे काटेगी, एंगल कितना बनेगा, स्लोप पॉजिटिव हो तो 90 से छोटा, तो ये ग्राफ जो ना ये इस तरह से आएगा। ठीक है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0 और 5। ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट कितने आएंगे बेटा, यहाँ पे y की वैल्यू 0 ना, तो 2x प्लस 5 बराबर 0, 2x बराबर -5, x बराबर -5/2 0। ठीक है, स्ट्रेट लाइन है ना ये तो खुद ही क्या होती है, टेंजेंट। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगी, ये एंगल बनाएगी ना, इसी को तो स्लोप बोलते हैं हम। ठीक है, तो ये एंगल इसके बराबर होगा, थीटा मान लें इसको। स्लोप कैसे निकालते हम, tan थीटा निकालते हैं ना, इस ट्रायंगल से, इसको वो नाम दे दूं, इसको a, इसको b, राइट एंगल ट्रायंगल है। tan थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, परपेंडिकुलर कितना है बेटा 5, अपॉन में बेस कितना आपके पास ये 5/2 है ना ये वैल्यू, तो अपॉन में 5/2, 2 ऊपर चला जाएगा, 5 से 5 कैंसिल आउट, tan थीटा की वैल्यू कितनी आई 2। ग्राफ से भी 2 आती है, mx प्लस c से कंपेयर करते हैं तो भी 2 आती है। अब देखो डिफरेंशिएशन से कैसे निकालोगे, y इज इक्वल टू 2x प्लस 5, dy बाई dx निकालो, इसका कितना आया 2 एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 प्लस 5 का कितना होगा 0, dy बाई dx कितना आया 2, तो इसका मतलब dy बाई dx किसके बराबर है, tan थीटा, और वो क्या होता है आपके पास, स्लोप होता है ना। ठीक है, तो dy बाई dx का मतलब ये भी होता है कि आप dy बाई dx निकाल लो, किसका स्लोप देगा, टेंजेंट का किसी भी कर्व के ऊपर। देखो मान लिया कोई ऐसी कर्व दे दे आपको, तो उसके लिए पॉइंट्स देगा, मान लिया ये कर्व। ठीक है, इस पॉइंट पे आपको स्लोप निकालना है, तो इस पॉइंट पे क्या करोगे बेटा, टेंजेंट ड्रा करोगे, वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगी ना, वो इस पॉइंट का क्या होता है, स्लोप होता है बेटा। ठीक है, ये तो स्ट्रेट लाइन खुद ही टेंजेंट है, इसका स्लोप चेंज नहीं होगा आपके पास, उसका पॉइंट देगा आपको, dy बाई dx निकालो,
जो भी कर्व की इक्वेशन होगी ना इसकी 4x² जो भी, इसका dy/dx निकालो, फिर ये कहेगा कि पॉइंट देगा आपको 1 और 4 मान लिया, ये इस पॉइंट के ऊपर स्लोप निकालो, तो dy/dx निकालोगे इसका और वहां पे x की वैल्यू पुट कर दोगे, x की वैल्यू पुट करते ही उस पॉइंट का क्या आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा। तो dy/dx का मतलब ही यही होता है क्या कि dy/dx जो होता है ना वो स्लोप ऑफ टेंजेंट के बराबर होता है किसी भी कर्व के। ठीक है बेटा, ये सेकंड एप्लीकेशन है आपके पास डेरिवेटिव की, आया समझ में? ठीक है ना, तो ये आपके पास सेकंड एप्लीकेशन। थर्ड क्या होती है देखो, थर्ड एप्लीकेशन टू फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी या एनी फंक्शन, किसी भी फंक्शन का रेट ऑफ चेंज निकालना हो आपको। ये मैंने बताया था कि ये डेफिनेशन होती है डिफरेंशिएशन की। शुरुआत में जब डेफिनेशन पढ़ी तो क्या पढ़ा था कि अगर दो वेरिएबल्स आपके पास है, वो दोनों आपस में चेंज होते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो क्या होता है आपके पास, उनकी चेंज होने की जो दर है वही तो डिफरेंशिएशन से निकालते हम, तो रेट ऑफ चेंज। इसका भी एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लिया आपको एक सर्कल दे दिया, एग्जाम्पल से समझाता हूं मैं, ठीक है। ए सर्कल हैव रेडियस 5 मीटर, increases continuously with respect to time। ठीक है, increases with respect to time at a rate of 2 meter per second। Find the rate of change of area of circle with respect to टाइम। ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में उस सर्कल का जो एरिया होगा ना वो कैसे चेंज होगा। देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ किसका, सर्कल की रेडियस का गिवन है आपको, तो dr/dt रेट कितनी है चेंज की, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है ना रेडियस, तो dr/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम की वैल्यू गिवन आपको कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड गिवन। ठीक है, आपको क्या निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। तो देखो एरिया सर्कल का क्या होता है बेटा, πr² होता है ना, तो dA/dt कितना आएगा, टाइम के रिस्पेक्ट में एरिया का रेट ऑफ चेंज ही तो निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। तो डिफरेंशिएट करेंगे रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए, वो डिफरेंशिएशन से आता है, तो dA/dt कितना आएगा, पाई तो एज इट इज बेटा, r² का डिफरेंशिएशन करोगे ना पावर आगे आएगी, पहले पावर 1 घटा के लिखोगे तो 2 - 1 1, तो 2r आया। किसका डिफरेंशिएशन हुआ अभी तक, ये पावर का। उसके बाद r का करोगे किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, तो dr/dt होता है वो, y का x के रिस्पेक्ट में कितना होता है, dy/dx, तो r का कितना होगा बेटा, dr/dt। आया समझ में? ये क्या आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल कितना आया, 2πr dr/dt। dr/dt की वैल्यू गिवन है आपको कितनी है, 2 × π 22/7 इंटू r कितनी गिवन थी आपकी 5, इंटू में dr/dt की वैल्यू कितनी है आपके पास 2, तो 2 × 5 10 इंटू 2 20,
इंटू 22/7 कितना आएगा 440 आएगा ना, अपॉन में 7 क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया है ना, मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये थर्ड एप्लीकेशन है आपके पास किसकी, डिफरेंशिएशन की। ये एप्लीकेशंस है जो आपको यूज करनी है फिजिक्स में। ठीक है बेटा, आया समझ में ये। तो ये आपके पास क्या था, डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन था, यहां पे ये कंप्लीट। ठीक है, अगला एक लेक्चर और लगेगा किसके अंदर, इंटीग्रेशन के अंदर। ठीक है, उसके बाद हम फिजिक्स की शुरुआत कर देंगे बेटा। ओके, तो ध्यान से समझो इसको, अगर समझ में नहीं आता तो पहले पिछली वीडियो देखो, उसके बाद ये वीडियो। ठीक है ना, तो ये आपके पास क्या है, डिफरेंशिएशन है। बाकी अगले लेक्चर में करेंगे हम। ठीक है ना बेटा, ओके।